अब इन्होंने कहा लिंग अर्चना। तो लिंग का समझना हो जिन लोगों को, वो न्याय शास्त्र पढ़ लें, सारा न्याय शास्त्र में लिंग के बारे में पता लग जाएगा। और आगमों में तो लिंग की पूजा है ही, सारा लिंग ही प्रधान है। लेकिन लिंग की पूजा कैसे? लिंग अर्चना, लिंग पर जल चढ़ाओ। जो लिंग है उसका जल से की अर्चना करो। अर्चना का मतलब जल। अब पौराणिक लोगों ने बहुत सारे इसके रूप बना लिए कि कच्चा दूध चढ़ाओ, उसके अंदर तिल डालो, ये करो वो करो। लेकिन आगम क्या कहते हैं? अर्चना जल से भगवान की अर्चना करो। भगवान के शिव के लिंग जो है, उस लिंग पर जल चढ़ाओ। ये सर्वश्रेष्ठ रास्ता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का। तो इस अर्चना के बारे में कहानी है बहुत लंबी चौड़ी, कि जिस समय सागर मंथन हो रहा था, समुद्र का मंथन कर रहे थे, एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ देवता थे। उन्होंने उस रस्सी बनाई हुई थी इसकी नाग की, और बड़ा ज़बरदस्त मंथन चल रहा था। तो इतना भयंकर नाग जो था, जब उससे मंथन होने लगा तो उसके मुख से जहर निकलने लगा, और वो समुद्र में से भी जहर की पर समुद्र को जब मथने लगे तो वहाँ गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। तो सारे देवता भी भाग गए, सारे असुर भी भाग गए। लेकिन मंथन तो हमने करना अमृत निकालने का। अगर बीच में ही छोड़ के चले गए, काम को पूरा नहीं किया, असिद्धि हो गई काम की, तो सारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि अमृत को निकाला नहीं तुमने। उन्होंने कहा जी इतना जहर की लपटें उठ रही हैं, इतनी भयंकर जहर सी गर्मी फैल रही है, कौन करेगा? तो भगवान ने क्या काम किया? कहा कि ये काम मैं करूँगा। और शिव ने आकर के, वो शिव का मतलब ही कल्याण, शिव जो शब्द है उसका संस्कृत में, हिंदी में उसका अर्थ है कल्याण। तो कल्याण के देवता हैं, उन्होंने कहा कि मैं जहर पीऊँगा, तुम यहाँ मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकालो। बहुत सारी चीज़ें निकलनी हैं और अमृत की तो खोज है, अमर हो जाएं हम। तो उसे छोड़ के तुम भाग गए। तो शिव जी ने उठा करके वो सारा गरल जो था, बहुत विशाल, इतना सारा गरल है समुद्र में से निकल रहा है, भगवान शंकर उसे उठा के पी गए। और जैसे ही उन्होंने जहर पिया, वो सारे शरीर जो जहर की ज्वालाएं थीं उनके शरीर में से निकलने लगीं। भगवान शंकर देवताओं को उनको कह के तुम मंथन करो, मैं बैठता हूँ, मेरे शरीर में ज्वालाएं निकल रही हैं। वो जाके बैठ गए भगवान शंकर, और उनके शरीर से इतना पसीना निकला गर्मी के कारण से कि उससे दो नदियाँ बहने लगी। एक तरफ नर्मदा जो पश्चिम की तरफ चली गई, इसलिए उसको शिव तनया कहते हैं। शिव की पुत्री है नर्मदा। नर्मदा नदी भगवान शंकर के शरीर से जो पसीना निकल रहा था गर्मी के मारे, उस पसीने से नर्मदा नदी निकली। और एक जो दूसरी तरफ से निकल रहा था पसीना, वो उत्तर की तरफ चला आया, पश्चिम की तरफ, वो गंगा में आके मिल गया बिहार में, उसका नाम है सोनभद्र। तो दो नदियां उनके शरीर से बहने लगीं, इतना पसीना आ रहा था। तो ब्रह्मा ने कहा कि शिव ने तुम्हारे लिए जहर पिया है और उसकी यह हालत हो रही है, गर्मी के मारे, पसीने के मारे शरीर जल रहा है, तो तुम उसका इतना तो करो कि वहाँ पानी से उसके शरीर को ठंडा करो। तो जिस देवता के पास जो साधन था, जिसके पास कमंडल था कमंडल, जिसके पास बाल्टी थी बाल्टी, जिसके पास वो जो भी साधन था, नहीं था तो चुल्लुओं में लेकर के पानी और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने लगे। और इतना जल चढ़ाया, इतना जल चढ़ाया ना, भगवान शंकर शांत हो गए। नदियों में वो जल चला गया पसीने के साथ साथ, और वो नदियाँ आज तक चल रही हैं, इतना जल चढ़ाया। और जब भगवान शंकर शांत हो गए तो जो उनकी आराधना करने आए थे, उन्होंने भगवान शंकर ने उनसे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवेनेंट। कोवेनेंट माने एग्रीमेंट, धार्मिक एग्रीमेंट। एक धार्मिक एग्रीमेंट उनके हुआ धर्म के नाम पर। इस एग्रीमेंट को हम तोड़ेंगे नहीं, ये धर्म के नाम पर पक्का एग्रीमेंट चलेगा। तो उस एग्रीमेंट में क्या था? भगवान शंकर ने कहा कि आज हमारा और तुम्हारा एक एग्रीमेंट हो रहा है, न तुम इसको तोड़ोगे न मैं इसको तोड़ूंगा, क्योंकि धार्मिक है, कोवेनेंट है। तो उनका क्या कहते ये है कि तुम मेरे ऊपर जल डाला करके चढ़ाओ और मुझे शांत करो, जितना मुझे शांत करो, और मैं तुम्हारे जीवन का जितना जहर है सब पी लूँगा।
तुम्हारे जीवन में जितना जहर भर गया है, करवाहट भर गई है, मुसीबतें भर गई हैं, आपत्तियां आ गई हैं, तो तुम्हारे जहर को मैं ऐसे ही पी जाऊंगा। तो भगवान शंकर का जो वायदा है कि तुम मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, मैं तुम्हारे जीवन का जहर पी लूँगा। तो इन्होंने कहा कि ये अर्चना जो है जल से होनी चाहिए भगवान की। अब उसमें जल को करने के लिए आप दूध वूध डाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तक भगवान शंकर तो पानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, भगवान शंकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने वादा कर लिया। तो अब ये कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की आराधना है वो है लिंग अर्चन, लिंग पर जल चढ़ाओ। जो लिंग है प्रतीक है उस ऐसी शक्ति का, जो शक्ति अव्यक्त है, उस शक्ति के प्रतीक पे जा कर के, और जब तुम जल चढ़ाओगे तो उसे याद आ जाएगा उस शक्ति को कि मैंने लोगों के साथ वायदा किया हुआ है। ये लोग अपना वायदा पूरा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो मैं भी अपना वायदा पूरा करूँ, इनके जीवन में जो जहर है उसको मैं पी लूँ। तो ये कहानी बहुत विस्तार से पुराणों में है, सभी में, कई पुराणों में है, ये एक दो में नहीं है। तो ये कहानी जो है, इस कहानी के आधार पर ये हो गया कि लिंग अर्चना, लिंग पर जल चढ़ाना, ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसको सारे जितने भी शैव संप्रदाय हैं, चाहे वो आगमिक हों, चाहे वो पाशुपात हों, वो सभी मानते हैं इनको। और पुराणों में भी इसी कहानी को रिपीट करके माना गया है कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाओ, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे जीवन का सारा जहर पी लेंगे। तो इसलिए लिंग अर्चन को शैव दर्शन में सबसे ऊंचा माना गया, श्रेष्ठ माना गया है।